कहानी की शुरुआत में यूके शहर के घर को दिखाया जाता है, जो घर बहुत ज़्यादा गंदा है। बाथरूम इतना गंदा होता है कि वहाँ पर नहाने के लिए बाथटब के ऊपर बकेट लगाकर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि बारब का ड्रेन सिस्टम खराब है। इस घर में क्वेल नाम की लड़की अपने मॉम डैड और बड़ी सिस्टर के साथ रहती है। क्वेल के मॉम डैड को नशे की आदत है। जब भी उसकी मॉम को नशा करना होता है तो क्वेल और उसकी सिस्टर के पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं वह उनसे छीन कर अपने नशे के लिए ले जाती है। क्वेल के डैड हमेशा एक गेम शो को देखते रहते हैं, जो कि एक क्विज शो है। उन्हें अपने घर की कोई चिंता नहीं है। क्वेल और उसकी सिस्टर के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वह अपना पेट भर सके, इसलिए कई बार क्वेल को डस्टबिन से खाना निकाल कर खाना पड़ता है। उसे पता है कि उसके परिवार के हालात बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन फिर भी वह अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है और उसकी मॉम की वजह से आसपास के लोगों को भी परेशानी हो रही थी, इसीलिए उनके नेबर पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस आकर क्वेल की मॉम को अपने साथ ले जाती है। दरअसल ज़्यादा नशा करने की वजह से उनकी दिमागी हालत भी बहुत पहले से खराब हो चुकी है। क्वेल नहीं चाहती कि उसकी मॉम उससे दूर जाए, लेकिन पुलिस अपने साथ क्वेल की मॉम को ले जाती है। क्वेल की ज़िंदगी में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उसे खुशी मिल सके। जब वो स्कूल जाती है तो उसके जितने भी क्लासमेट होते हैं सब उसे बहुत चिढ़ाते हैं, क्योंकि क्वेल के कपड़ों से बदबू आती है, उसके बाल उलझे रहते हैं, उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है, सब उसे स्मेली गर्ल कहते हैं। लेकिन उसकी टीचर उसे बहुत पसंद करती है, क्योंकि बहुत कम स्कूल आने के बावजूद भी क्वेल बहुत अच्छे मार्क्स लाती है, क्योंकि वह पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। उसकी टीचर उसे अपने पास बुलाती है, कुछ कपड़े देती है और कहती है कि महीने में तुम 1 या 2 बार ही स्कूल आती हो, तुम्हें हर रोज स्कूल आना चाहिए। पर क्वेल अपने घर में बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बाद भी उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है। कुछ वक्त बीत जाता है और अब उसकी मॉम घर वापस आ चुकी है। वो बहुत ज़्यादा शांत होती है, वह भी क्वेल से बहुत प्यार करती है और अब वह अपनी बेटी क्वेल को बताती है कि बहुत ज़्यादा नशे की इंजेक्शन लेने की वजह से मुझे एक बहुत भयानक बीमारी हो गई है, जिसका कोई इलाज नहीं है। मुझे नशा छोड़ना होगा और इस घर में रहकर मैं नशा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम्हारे डैड भी नशा करते हैं और वह मुझे नशा छोड़ने नहीं देंगे। दरअसल अब वह अपने डैड के घर जाना चाहती है और क्वेल नहीं चाहती कि उसकी मॉम अपने डैड के घर जाए, क्योंकि उसके जो मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं, यानी कि उसके मॉम के डैड, वह एक बहुत ही घटिया इंसान है। साथ ही वह अपने डैड को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। पर क्वेल की मॉम को यहाँ से जाना पड़ता है। वह अपनी बड़ी बेटी को लेकर अपने डैड के घर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब क्वेल को दिखाया जाता है कि जो पानी के साथ बिस्किट खा रही है, इसका मतलब यह है कि उसके डैड उसकी अच्छे से केयर नहीं करते हैं। क्वेल ने अब पूरी तरह से स्कूल जाना छोड़ दिया है, इसीलिए उसकी जो क्लास टीचर होती है वो क्वेल के घर पर चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी वालों को भेजती है। और जब वह क्वेल के घर की कंडीशन देखते हैं तो फैसला करते हैं कि वह क्वेल को अपनी कस्टडी में ले लेंगे। क्वेल के फादर उन्हें रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि वह क्वेल का सामान लाकर उन्हें दे देते हैं। हालांकि क्वेल नहीं जाना चाहती है, पर उसके डैड के जेस्चर से पता चलता है कि वह भी नहीं चाहते कि क्वेल उनके साथ रहे। और अब क्वेल को एक शेल्टर होम भेज दिया जाता है, जहां पर सब उसको परेशान करते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा खराब होता है। एक लड़की उसके ऊपर खाना भी गिरा देती है, जो बहुत गर्म होता है। सब क्वेल पर हंसते हैं, पर क्वेल इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखती है। कुछ दिनों के बाद वह अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। अपनी मॉम को देखकर उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसकी मॉम उसे पहले से बेहतर दिख रही होती है। उसकी मॉम कहती है कि मैंने हर तरह का नशा छोड़ दिया है। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि जहां पर वह अपने डैड के साथ रहती थी, वह घर अब अथॉरिटीज़ ने सीज कर दिया है, क्योंकि उसके फादर उसका रेंट नहीं दे पा रहे थे। क्वेल की मॉम कहती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, जिसके बाद उसकी मॉम उसका एक नए स्कूल में एडमिशन करवा देती है, जहां पर उसकी एक फ्रेंड भी बन जाती है जिसका नाम क्रिश है। आज
क्वेल के ग्रैंडफादर घर पर नहीं होते, इसलिए वह अपने स्कूल के फ्रेंड को अपने घर पर इनवाइट करती है और जब शाम को वह अपने घर पर अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही होती है तभी उसकी मॉम घर पर आ जाती है जो कि नशे में है। यानी कि उसकी मॉम ने झूठ कहा था कि उसने नशा करना छोड़ दिया है। क्वेल के सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन क्रिस सबको अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती है, जिसके बाद सब के सब वहाँ से चले जाते हैं और अब क्वेल मॉम को अच्छे से नहला कर सुला देती है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड क्रिस उसके कमरे में आती है और बताती है कि जब मैं 7 साल की थी तब से मेरे फादर मुझे हैरेस करते हैं। जिसके बाद क्वेल कहती है कि क्यों ना तुम इसी घर में हमारे साथ रह जाओ। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है, पर तब तक उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो क्रिस को अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल रहे होते हैं। क्वेल उन्हें ऐसा करने के लिए मना करती है और कहती है कि उसके पास कोई भी अच्छी जगह नहीं है जहां पर वह रह सकती है, पर उसके ग्रैंडफादर उसकी कोई बात नहीं सुनते। जिसके बाद क्वेल तय करती है कि वह भी इस घर को छोड़ देगी और ये दोनों के दोनों अपने घरों को छोड़कर एक साथ रहने का फैसला करते हैं। इन दोनों की उम्र मात्र 15 साल है। इनके पास इस बड़ी दुनिया में रहने की कोई जगह नहीं है। कभी कभी यह मेट्रो स्टेशन पर और कभी फुटपाथ पर सोती है और कभी कभी चुपके से अपने दोस्तों के घर चले जाते हैं। इनके पास पैसे कमाने का भी कोई जरिया नहीं होता है, इसीलिए कभी कभी सुपर स्टोर जाकर यह खाने पीने की चीज़ें भी चोरी करते हैं। एक बार फिर क्वेल अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, जिनकी हालत अब पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। क्वेल बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ रहती हूँ। क्वेल की मॉम कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। इसके बाद क्वेल वहाँ से निकल जाती है। क्वेल के पास रहने की कोई जगह नहीं है। उसकी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, पर वह अपनी मॉम से अब भी बहुत प्यार करती है। एक दिन वह अपनी मॉम से दोबारा मिलने उस जगह जाती है जहाँ पर उसकी मॉम अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करती है, पर यहाँ पर उसकी मॉम नहीं होती। तभी उसे बताया जाता है कि 2 दिन पहले उसकी मॉम की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर क्वेल पूरी तरह से टूट जाती है और उस जगह जाती है जहाँ पर उसकी मॉम को दफनाया गया था, पर वह देखती है कि उसके मैटरनल ग्रैंडफादर ने उसकी मॉम को अच्छे से नहीं दफनाया। अब भी उनकी बॉडी एक बॉक्स में है। क्वेल उसी बॉक्स के ऊपर लेटकर उन सभी पलों को याद करती है जो उसने अपनी मॉम के साथ बिताए थे। वह बहुत ज़्यादा दुखी है और अब वह एक बार फिर से कम्युनिटी सेंटर स्कूल जाती है। वह दोबारा एडमिशन लेना चाहती है, पर वह एडमिशन के लिए लेट हो चुकी है। क्वेल कहती है कि मुझे पढ़ना है, इसीलिए उसे हेड ऑफ द स्कूल से मिलवाया जाता है, जो उसे फॉर्म भरने के लिए कहता है। क्वेल फॉर्म भरने के साथ एक एस भी लिखती है, जो कि उसने बहुत अच्छे से लिखा होता है। यह ऐसे ड्रीम्स के बारे में होता है और अब हेड ऑफ द स्कूल जब उसे पढ़ता है तो कहता है कि मैं तुम्हें एडमिशन देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें अपने गार्डियन को लाना होगा। इसके बाद क्वेल अपने फादर के पास जाती है, जो कि एक शेल्टर होम में रहता है। क्वेल उसे बताती है कि मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूँ, तुम्हें मेरे साथ स्कूल चलना होगा। हालांकि वह चलना तो नहीं चाहता, पर क्वेल उसे कन्विंस कर लेती है। जिसके बाद वह स्कूल आता है, जहाँ पर वह हेड ऑफ द स्कूल से बहुत अजीब सी ऑकवर्डली बात कर रहा होता है, पर वह क्वेल के एडमिशन के सभी प्रोसेस को पूरा कर देता है। क्वेल को एडमिशन मिल चुका है। क्वेल के डैड शेल्टर होम लौटने से पहले क्वेल को बताते हैं कि जो बीमारी तुम्हारी मॉम को थी वही बीमारी मुझे भी है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। और इसके बाद वह वहाँ से चले जाते हैं। क्वेल की आंखों में आंसू है, पर अब उसने ठान लिया है कि वह अपनी मॉम के सपने को पूरा जरूर करेगी, जो हमेशा चाहती थी कि क्वेल बहुत अच्छे से पढ़े। और अब क्वेल बहुत मेहनत करती है। उसके टेस्ट में A- मार्क आते हैं। हेड ऑफ द स्कूल कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें A मिले। दरअसल वह भी चाहते हैं कि क्वेल बहुत पढ़े, बहुत आगे बढ़े। जिसके बाद क्वेल एक दिन में 10 क्लासेस लेना शुरू कर देती है। दरअसल वह अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई को 21 साल का होने से पहले पूरा करना चाहती है। दरअसल ऐसा करने के लिए उसे 4 सालों की ज़रूरत है, पर वह 2 सालों में इसे कंप्लीट करना चाहती है। इसीलिए रात भर वह अपने स्कूल में ही पढ़ती रहती है। साथ ही वह पार्ट टाइम जॉब भी करती है। एक दिन उसकी मुलाकात अपनी पुरानी फ्रेंड क्रिस से होती है, जिससे मिलकर वह बहुत खुश है। वह क्रिस से कहती है कि तुम भी मेरे साथ स्कूल में एडमिशन ले लो, पर क्रिस उसकी बात को इग्नोर करती है। जल्द ही अब क्वेल का रिजल्ट आता है और इस बार उसने पूरे स्कूल में सबसे अच्छे मार्क्स मिले होते हैं। उसने टॉप किया है, जिस वजह से क्वेल को बॉस्टन ले जाया जाता है।
क्वेल को विश्वास नहीं होता और अब हेड ऑफ द स्कूल क्वेल को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले जाते हैं। क्वेल इस यूनिवर्सिटी को यहाँ के स्टूडेंट को देखकर हैरान होती है। उसने कभी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचा भी नहीं था और अब उसकी आंखों में एक सपना है। जिस सपने को हेड ऑफ द स्कूल देख लेते हैं। वह कहते हैं कि तुम भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हो, पर इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अब क्वेल वापस लौटने के बाद पहले से भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देती है ताकि उसे स्कॉलरशिप मिल सके। यहाँ पर एक टीचर होती हैं जो क्वेल को एक ऐसे कंपटीशन के बारे में बताती है जो यूके टाइम्स ऑर्गेनाइज कर रहा होता है और जो भी इसे जीतेगा उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जितना भी खर्चा होगा वो यूके टाइम्स भरेगा। और अब क्वेल भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। वह अपने 4 साल की पढ़ाई को 2 साल में ख़त्म कर देती है और जब वह 18 साल की होती है तो वह उस एम्स कंपटीशन में अपने एस्से को भेजती है। उस एस्से में उसने अपने जीवन के बारे में लिखा होता है कि किस तरह से उसने अपने माँ बाप, अपने सिस्टर के साथ बुरे वक्त देखे हैं और किस तरह से वह उन हालातों से बाहर निकली है। क्वेल के एस्से को सेलेक्ट कर लिया जाता है जिसके बाद उसे इंटरव्यू के लिए जाना होगा, लेकिन उसके पास इंटरव्यू के कपड़े नहीं होते, इसीलिए वह अपनी बड़ी सिस्टर के पास जाती है ताकि वह उसके कपड़े पहनकर इंटरव्यू के लिए जा सके। उसकी बड़ी सिस्टर जीवन से हताश हो चुकी है, उसे बहुत कम नज़र आता है क्योंकि यह प्रॉब्लम क्वेल की मॉम को भी थी और वह अपनी बड़ी सिस्टर के कपड़े पहनकर इंटरव्यू के लिए जाती है जहाँ पर वह सबको अपने जीवन के बारे में बताती है। साथ ही क्वेल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसने 4 सालों की पढ़ाई 2 साल में पूरी की है। अपने स्कूल में उसने टॉप किया है। उसके पूरे जीवन को समझने के बाद एडिटर क्वेल को अकेले में लेकर कहता है कि तुमने इस कंपटीशन को जीत लिया है, जो सुनकर क्वेल बहुत खुश होती है। वो एडिटर को गले से लगा लेती है और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने अनाउंस किया जाता है कि क्वेल वो सशक्त लड़की है जिसने एक कंपटीशन को जीता है, जिसका मतलब यह है कि अब वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती है। क्वेल से पूछा जाता है कि उसने यह कैसे किया। क्वेल बताती है कि मेरे जीवन में हार्ड वर्क करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने वही किया और उस हार्ड वर्क के जरिए मैं अपने जीवन को, अपने लाइफ को एक बार फिर से ट्रैक पर ले आई। जिस क्वेल के लिए हर कोई तालियां बजाता है। क्वेल जब यहाँ से जा रही होती है तो हर कोई यहाँ से कहानी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें।